नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इन नवरात्रों के शुभ अवसर पर जो मैं कहानी लेके आई हूँ वो माँ शैलपुत्री की है। पर उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये पूजा अर्चना होना या इस तरीके से रिचुअल्स जो हम करते हैं उनकी तात्विक अवधारणा क्या है। सनातन धर्म में हर काम के पीछे कोई ना कोई तत्व जरूर रहा है। इस सनातन धर्म में कुछ भी शाश्वत, हर चीज शाश्वत है, खत्म ना होने वाली, लेकिन कुछ ना कुछ उसका तत्व ज्ञान जरूर उसमें दिया गया है। तो ये पूजाएं अर्चना जो हम लोग अपने माता और देवी देवताओं के निमित्त करते हैं, उसका सबसे बड़ा तत्व ज्ञान ये है कि आप धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बने। आप एक सनातन धर्मी होने के नाते एक दूसरे से इसी वजह से जुड़े रहते हैं। हम सब एक धागे में बंधे हैं जो धार्मिक रूप से हमें बांधे रखा है, सामाजिक रूप से हमें बांधे रखा है, जिसने और सांस्कृतिक रूप से बांधे रखा है। इसलिए हम बड़ी परिपक्व, वृहद समृद्धि और समृद्धि के मतलब वृहद संस्कृति के वाहक हैं। सनातन धर्म आज का नहीं, बहुत पुरातन है और शायद इसका चिर है न अंत है। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से अंत होगा, कुछ किसी को नहीं पता। ये शाश्वत धर्म है, इसलिए ऐसी अवधारणाएं हमारी पूजाओं में भी हैं। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, पर आज मैं आपको माँ शैलपुत्री की एक कथा बताती हूँ। वैसे माँ शैलपुत्री के लिए कहा जाता है वृषभ आरूढ़म शूलधारम शैलपुत्रिम यशस्विनी, मतलब जो वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, विराजती हैं। शूल मतलब त्रिशूल, जिनका दाएं हाथ में उनके त्रिशूल है, और उनका नाम शैलपुत्री है क्योंकि वो हिमालय की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और यशस्विनी मतलब उन्हें दुनिया इसी नाम से या इसी पहचान से जानती है। तो शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के सर्वप्रथम स्वरूप को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है, जो हम सब आज पूज रहे हैं। ये हिमालय के घर जन्मी, इसके कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, ये सभी जानते हैं। और इनका वाहक, जैसा मैंने पहले कहा, वृषभ है, और अपने दाएं हाथ में ये त्रिशूल धारण करती हैं और बाएं हाथ में ये कमल धारण करती हैं। इनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। ये देवी का प्रथम स्वरूप है। यही सती कहलाई, कालांतर में भी ये आई थी और यही सती कहलाई। इन्हें पार्वती या उमावती या अलग अलग बहुत सारे, अभी आप 9 रूपों के अलग अलग नाम सुनेंगे, उनकी अलग अलग कहानियां हैं। तो ये जब सती होने की इनकी एक मार्मिक कथा है जो मैं आपको बताती। कालांतर में जब प्रजापति दक्ष के यहाँ पूजा हुई, उन्होंने अनुष्ठान किया, उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, पर माँ की जिद की वजह से, क्योंकि वो शंकर जी को पसंद नहीं करते थे, शिव जी को वो पसंद नहीं करते थे उनके स्वरूप को या उनके रहन सहन को देख करके, पर फिर भी माँ के पूजा अर्चना करने पर या याचना करने पर उन्होंने उनकी शादी उनसे कर दी, उनका विवाह उनसे संपन्न करा दिया। लेकिन वो उन्हें अपना नहीं सके दिल से। तो यही कारण रहा कि उन्हें अपनी पूजा में आमंत्रित नहीं किया, उन्हें अनुष्ठान में, यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। और लेकिन माता ये जान कर कि मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, इसलिए बड़ी व्याकुल हो गई। उन्होंने अपने पति भगवान शिव से बहुत बार आग्रह किया कि आप चलिए या मुझे जाने की आप आज्ञा दीजिए। तो शिव जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने उनसे कहा कि जहाँ से बुलावा नहीं आए, आपको आमंत्रण निमंत्रण ना मिला हो, आप वहाँ ना जाएं, ऐसी जगहों पर नहीं जाया जाता। लेकिन माता तो माता थी, उनको अपने मायके से ये इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से पति और उनको कोई निमंत्रण नहीं मिलेगा। खैर, वो जिद करके शिव जी से आज्ञा लेकर के, आग्रह करके, आज्ञा प्राप्त करके वो अपने मायके चली गई। मायके में उनको केवल उनकी माँ ने स्नेह दिया, माँ ने प्यार किया, माँ ने उनको गले से लगाया। लेकिन बहनों ने उनके पति का व्यंग्यात्मक रूप से उनके पति की उपहास किया और व्यंग किए। और इसके बाद
उनके पिता ने भी कुछ अवशब्द उनके पति के लिए प्रयोग किए, या उन्हें मतलब उन्हें वो इज्जत प्रदान नहीं की, वो मान सम्मान नहीं दिया जिसके शिवजी हकदार थे। तो माता सती को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया, या वो ये देख कर के हतप्रद रह गई कि ये क्या है, और वो बिल्कुल दुखी हो गई। और उनका ये सब उनके पति के प्रति ये भावना देखकर उन्हें बड़ा आहत महसूस किया। तो वो उसी योग के उन्होंने अपना योग किया और उसी अग्नि में, योग अग्नि में वो अपने आप को कूद गई और खुद को उन्होंने भस्म कर दिया। फिर क्या था, इस कारण भगवान शिव बहुत आहत हुए, बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारा यज्ञ विध्वंस करवा दिया अपने गण को भेज करके, और माता सती को वो उसी यज्ञ कुंड से निकाल कर लाए। फिर उन्होंने पूरी गुस्सा और दुख के चलते अपने त्रिनेत्र खोल दिए और उन्होंने उस वक्त पहली बार तांडव किया। आगे की कथा ये है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि फिर शंकर जी की ये शिव जी की हालत देख करके भगवान विष्णु से सारे देवी देवताओं ने आग्रह किया कि ये इस तरह तो सारी धरती खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव का इतना अपार गुस्सा आ चुका है और उन्होंने अपने त्रिनेत्र खोल दिए। सब तरफ धरती त्राहिमाम कर रही है। कहीं अगर कहीं पानी हो रहा है तो कहीं तूफान आ रहे हैं, तो कहीं पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं, तो कहीं जल वृष्टि हो रही है तो हो ही रही है, कहीं बहुत वो समुद्र की लहरें बढ़ रही हैं, और बहुत कुछ मतलब विध्वंसकारी समय हो चुका था उस समय। और पेड़ पौधे सब खराब हो रहे थे क्योंकि इतना जल गया था, सब तरफ जल रहा था। अग्नि बढ़ चुकी थी उनके तेज से, उनके गुस्से से। वो अग्नि बहुत पूरे विश्व को ख़त्म करने पर आमादा थी। तो इस भगवान शिव को शांत करने का साहस तो किसी देवी देवता में था ही नहीं, और फिर विष्णु जी के अलावा तो कोई और ये कार्य कर नहीं सकता था। लिहाजा सारे देवी देवताओं ने शिव के सामने समक्ष अपनी बात रखी, विष्णु जी के समक्ष अपनी बात रखी। तो उसके बाद विष्णु जी उठे, उन्होंने भी देखा कि हाँ, इस तरीके से तो दुनिया का अंत हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी। उन्होंने शिव जी को देखा तो वो इतने विकराल रूप में थे कि उनको समझा पाना या कह पाना कि आप क्या कर रहे हैं, ये बेहद मुश्किल था। इसलिए उन्होंने यही सही समझा कि माता के उन्होंने टुकड़े कर दिए, मतलब अपने चक्र से माता के उन्होंने 51 टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़े होते ही माता अलग अलग पूरे भारत में अलग अलग जगह उनका शरीर के अंग गिरे। तो जो आज माता के शक्तिपीठ बनकर के हम जिन्हें जानते हैं, वो पूरी भारत में फैल गए। जगह जगह जहाँ जहाँ उनका अंग गिरा वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बनकर तैयार हो गया, जिसे हम आज शक्ति के रूप में आराधना करते हैं। तो ये एक मार्मिक कहानी थी जो भगवान शिव और माता सती के साथ जुड़ी हुई थी, और फिर अगले जन्म में वो हिमालय की पुत्री बनी। इसके बाद उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में, शैलपुत्री के रूप में अपने आप का एक नया जन्म हुआ उनका। और हम आज जिनकी पूजा अर्चना करते हैं वो माँ शैलपुत्री यही हैं, जिनको कालांतर में जो सती थी आज वो शैलपुत्री के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। तो ये है माता की कहानी। हालांकि देवी देवताओं की कहानी सुनने से मैं तो बहुत ये हो जाती हूँ कि मैं ऐसी समृद्ध संस्कृति में मैंने जन्म लिया है जहाँ के देवी देवताओं ने भी इतने बड़े बड़े कष्ट सहे हैं। तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। इसीलिए मैं ये कहानियाँ आप सबको सुनाती रहती हूँ कि आप भी जानें कि जिस मतलब संस्कृति में देवी देवताओं की भी इतनी कठिन परीक्षाएं हुई हैं, उन्होंने भी अपनी परीक्षाओं से अपने आप को पीछे नहीं रखा। तो हम और आप तो बहुत अदने से इंसान हैं, छोटे से इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा शायद कुछ भी नहीं है। इतना ही हमारी मतलब पहचान है। वो हम और आप अपनी आसपास की पहचान बढ़ा लेते हैं, वो अलग बात है कि मैं क्या हूँ, मैं आ जाता है, पर इस ब्रह्मांड में हम कुछ भी नहीं हैं।
और आज हैं और कल नहीं होंगे, बुलबुले की तरह हैं, पानी के बुलबुले की तरह, कि जब तक हैं तब तक हमें लोग पहचान रहे हैं, कल हमारा वही बुलबुला फूट जाएगा और हमें दुनिया भूल जाएगी। तो ऐसी संस्कृति और ऐसी समृद्ध संस्कृति में पैदा होना, मैं ही क्या, आप सभी को भी लगता होगा कि सनातन संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितनी गूढ़ता लिए हुए, कितना गहरा उसमें भाव छुपा हुआ है।